हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल SBCL अंडाल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आने वाले परीक्षाओं जैसे रेलवे, SSC, CGL, MTS और भी डिफेंस एकेडमी के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्वामी जी के लाइन से स्टार्ट करते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। तो संघर्ष हम लोगों की काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, तभी जीत भी हमें अच्छी कामयाबी के साथ मिलेगी। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति, जिन्हें हम लोग घूर्णन गति भी कहते हैं। घूर्णन गति भी कहते हैं हम लोग। तो घूर्णन का अर्थ होता है किसी वस्तु का अपनी धुरी पर घूरना या घूमना, अपने अक्ष पर घूमना ही उसे घूर्णन गति कहते हैं। और इसी घूर्णन गति के कारण हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की घटना घटित होती है। और उसी प्रकार हम लोग देखते हैं परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के चारों ओर घूमना, इसे ही हम लोग परिक्रमण कहते हैं। जिस तरह हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं इमेज में कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है और अपने अक्ष पर भी ये घूम रही है। अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसे हम लोग रोटेशन कहते हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। और इस परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर मौसम की परिवर्तन, जलवायु की परिवर्तन होती है। और पृथ्वी जो है हमारी, वो 23.5 डिग्री पर वो टिल्ट है, कहने मतलब झुकी हुई है। और इसके वजह से भी हम लोग का रिवोल्यूशन का जो सीजन जो है वो भी चेंज होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सूर्य जो है वो मध्य में है और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूरते हुए वो उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है, और जिससे कि कई मौसम में ऋतुएं भी परिवर्तन आ रही हैं। इस प्रकार हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हम लोग विंटर सॉल्स्टिस, ऑटमन इक्विनॉक्स और समर सॉल्स्टिस और वर्नल इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वसंत विषुव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसके वजह से हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जब इक्वेटर जो है, जब सूर्य की प्रकाश जब इक्वेटर पर पड़ती है तो दिन और रात बराबर होता है। इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है डे इक्वल टू नाइट, कहना होता है डे और नाइट बराबर होती है। और जब सूर्य की प्रकाश जब देखेंगे जब कर्क रेखा पर पड़ती है तो यह होता है 21 जून को, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में रात काफ़ी लंबी होती है। और जब मकर रेखा पर जब सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है तो इस दिन जो है 22 दिसंबर को दिन यहाँ बड़ी होगी और रात छोटी होगी, जिसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे भी इससे संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, कहने मतलब अर्थ जो है, पृथ्वी जो है हमारी, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन करती है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूर्णन करती है। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर वो पश्चिम से पूर्व की ओर, कहने होता है वेस्ट टू ईस्ट, जिसकी वजह से दिन और रात भी होती है। और पृथ्वी को एक घूर्णन करने मतलब एक रोटेशन पूरा करने में टोटल 24 घंटे लगती है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट जो है 23 घंटे कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उसे अप्रोक्स हम लोग 24 घंटे ही माने हैं। और रोटेशन की वजह से है दिन और रात की पूरी होती है। तो इस प्रकार हम लोग को पता चला कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्वी दिशा में घूर्णन करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ एक्सिस इज टिल्ट एट एन एंगल ऑफ, पृथ्वी का अक्ष किस कोण पर झुका हुआ है। तो पृथ्वी जो है वह 23.5 डिग्री पर वो झुकी हुई है, 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। कहने मतलब 23.5 डिग्री
आज पर झुकने का मतलब यह है कि पृथ्वी जो हम लोगों को जो दिखती है, तो ये हो गया पृथ्वी का अक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। लेकिन असल में पृथ्वी जो है इस तरह झुकी हुई है। जो हम लोगों को ग्लोब में दिखता है कि हम लोग का नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर, एक्चुअल में वो नॉर्थ और साउथ पोल जो है यहाँ पर और यहाँ पर है। तो ये जो कोण जो बन रहा है, तो ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर कोण बनाया जा रहा है, जिससे कि दिन और रात की घटना भी घटती है और रोटेशन ऑफ द अर्थ भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज, कहने मतलब पृथ्वी की परिक्रमा के कारण क्या है। तो पृथ्वी की परिक्रमण के कारण हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण के कारण ही दिन और पृथ्वी की परिक्रमण के कारण ही ऋतु में परिवर्तन होती है। तो ये ऋतु में परिवर्तन जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन, तो ये सब है कि सीजन इसका सही आंसर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ये सीजन का परिवर्तन या ऋतु की परिवर्तन होती है। और एक परिक्रमण पूरी करने में पृथ्वी को टोटल 365.25 डेज कंप्लीटली लगता है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना है। तो देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर करने में टोटल 365.25 डेज लगता है। कहने मतलब 365 दिन 56 मिनट 46 सेकेंड इतनी लगती है। लेकिन असल में ये 365 डेज तो है, लेकिन जो टोटल अगर 365 दिन और 6 सेकेंड भी कहीं 6 आवर भी कहीं पर रहता है, तो ये 4 साल में 4 ईयर्स में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो 4 ईयर्स में मल्टीप्लाई करने पर 42 आवर्स आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का 1 डे जो है वो ऐड हो जाता है हमारा पूरा ईयर में। तो 366 का जो डे होता है उसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर, जिसको इंग्लिश में लीप ईयर और हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। इसी वजह से हम लोग का कि पृथ्वी के रिवोल्यूशन की वजह से ही 366 दिन का पूरा एक वर्ष होता है, जो फरवरी जो है 29 का फरवरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन इज अप्रोक्सीमेटली, कहना पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 आवर्स लगता है, 24 आवर्स। ठीक है, कहने मतलब 23 घंटा कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उसे हम लोग अप्रोक्स 24 घंटे ही मानते हैं। कहने मतलब 1 डे का ही रोटेशन लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। द शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का आकार जो है वह एलिप्टिकल है। कहने मतलब वह अंडाकार है। आप लोग जैसा कि इस इमेज में देख रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर ले रहे हैं और यह एलिप्टिकल है। कहने मतलब ये अंडाकार अपना ऑर्बिट बनाकर ही ले रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो आंसर होगा एलिप्टिकल होगा, कहने मतलब अंडाकार होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटमन इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन, समझो शरद विषु कब पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि विषु जो है यह विषु का मतलब ही होता है, कहने मतलब इक्वल। इक्वल मीन्स डे और नाइट का इक्वल होना। डे और नाइट का इक्वल होना। तो कहने मतलब यह है कि यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री पर हम लोगों का इक्वेटर है और यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल है। तो इक्वेटर पर क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश जो है वो पड़ती है। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि यहाँ कर्क रेखा, यहाँ मकर रेखा है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो इक्वेटर पर पड़ती है, जिसकी वजह से एक बार ऑटमल इक्विनॉक्स होता है जो 22 से 23 सितंबर के बीच में होती है, और वर्नल इक्विनॉक्स जिसको हम लोग ग्रीष्म विषुव कहते हैं जो
हम लोग का 20 से 21 मार्च के बीच में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शरद विषु कब होता है। तो शरद विषु जो है वो 23 सितंबर, 22 से 23 सितंबर। और एक है आपका ग्रीष्म ऋतु जो होता है 21 मार्च। इसको हम लोग ग्रीष्म विषु कहते हैं, 21 मार्च को होता है। तो ये दो डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग देखेंगे। एक को बोला जाता है ऑटमन इक्विनॉक्स, एक को बोला जाता है वर्नल इक्विनॉक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑकर्स ऑन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो जैसा कि हम लोग इमेज में देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है जब सूर्य की प्रकाश जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जब पड़ती है तो इस समय क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन काफ़ी लंबी होती है और रात छोटी होती है। ये घटना जो है ये घटना घटती है 21 जून को, 21 जून को होता है। और इस घटना को हम लोग कहते हैं कर्क संक्रांति, सॉरी, इस घटना को हम लोग कहते हैं कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस दिन जो है दिन सबसे लंबा होता है 21 जून को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इट इज नॉन एज। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब अर्थ हम लोग का जो है वो सूर्य के काफ़ी नज़दीक कब होती है, ये क्वेश्चन में बोला गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी का जो एवरेज आपका एवरेज जो उसका ये है एवरेज जो दूरी है वो एवरेज दूरी हम लोग जानते हैं कि 198 करोड़ किलोमीटर है, ये एवरेज दूरी है उसकी। लेकिन दो घटना घटती है, एक है एपीहेलियन और एक है आपका पेरीहेलियन। पेरी मीन्स ही होता है कि आपका नज़दीक, और एपी मीन्स आपो शब्द से आया है जिसका मतलब दूर। तो एक को बोलते हैं अपसोर, एक को बोलते हैं उपसोर। तो ये उपसोर वाली घटना है कि उपसोर, तो इसका आंसर होगा पेरीहेलियन, जिसको हम लोग उपसोर कहते हैं। हम लोग उपसोर कहते हैं। तो इस घटना के समय क्या होता है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है, तो जिसको हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं। और ये घटना जो है ये 3 जनवरी को ये घटना होती है। और इस समय जो है पृथ्वी जो है सूर्य की काफ़ी नज़दीक होती है, लगभग 140 करोड़ किलोमीटर्स होती है। और एक घटना और भी होती है जिसको हम लोग एपीहेलियन कहते हैं। जब सूर्य जो है पृथ्वी से काफ़ी दूर होती है तो इस घटना को कहते हैं हम लोग अपसोर कहते हैं हम लोग। और अपसोर की घटना जो होती है ये 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को। और इस समय सूर्य का पृथ्वी से दूरी जो है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एपीहेलियन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एपीहेलियन एंड पेरीहेलियन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ लीप ईयर्स। लीप वर्ष के घटित होने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो लीप ईयर्स घटित घटने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग का है वो आपका रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही जो है ये लीप ईयर की घटना घटित होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर जो है वो 366 डेज का होता है। और ये 366 डेज जो है हर 4 साल के बाद आती है, जिसे हम लोग अधिवर्ष भी कहते हैं। और ये अधिवर्ष जो है हमेशा कैलकुलेट करके हम लोग 365.25 डेज जो होता है 1 ईयर का, तो वो 25 डेज को 4 ईयर्स में ऐड करके 1 ईयर को ऐड किया जाता है, जिससे कि ये अधिवर्ष होता है। और जब भी ये अधिवर्ष होगा तो उस वर्ष जो है आपका फरवरी जो है 29 डेज का होगा, जिसे हम लोग लीप ईयर कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इससे संबंधित
पृथ्वी के मोशन और उसकी गति से संबंधित प्रश्नों को किए, और आने वाले वीडियो में भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो हम लोग का कमेंट सेक्शन में, जो हम लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉइंट इन अर्थ ऑर्बिट वेयर इट इज फारदेस्ट द सन। कहने पृथ्वी की कक्षा में उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां वह सूर्य से सबसे दूर होती है। तो ये आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका जवाब दें। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर जरूर से जरूर दें। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और धन्यवाद।